अब जो पोर्ट कासिम में ज़मीन रह गई है, फैसल सजवारी भाई को मैंने रिक्वेस्ट की है, हमारी टीम ने, राब्ता कमेटी ने, कि अब ये जो ज़मीनें बची हैं भाई, इसे जो कीमतें पोर्ट कासिम की बाकी ज़मीन की है या साइट की है, वो कीमत कोई दे के इन्वेस्टमेंट, या तो ज़मीन में पैसा लगाए या इन्वेस्टमेंट करे। वो फैक्ट्री लगाने के लिए पैसे चाहिए, मिल लगाने के लिए, तो भाई वो ज़मीनें सस्ती दी जाए। नौजवान सरमायाकारों को, एंटरप्रूनरियल जो सलाहियतें रखने वाले हैं, जो बिजनेस माइंड रखते हैं, जिनके पास आइडियाज़ हैं, उन बच्चों को आगे लाके उनको ज़मीनें सस्ती दाम पर दी जाए। और उसके लिए हमने सजेस्ट किया, मेरी टीम ने, कि वेरी वेरी स्पेशल जोन, अब तक तो साले स्पेशल जोन बनते रहे, अब वेरी वेरी स्पेशल जोन बनने चाहिए पोर्ट कासिम में। और पाकिस्तान स्टील मिल की जो जगह बची है, ये इस जगह पर भी बहुत सारे लोगों की नजरें हैं, बहुत सारे जो माफियाज हैं उनकी नजरें हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम अब अपने पैरों पे खड़ी है। अब ये मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक एमक्यूएम है। हम सब एक हैं इंशाअल्लाह ताला। खालिद भाई, मुस्तफ़ा कमाल भाई, फारूक सत्तार भाई, ये जो हमारी टीम, नसरीन बाजी और जो हमारी सारी टीम बैठी है, इंशाअल्लाह ताला ये लोगों को मायूस नहीं करेंगे। हम इन ज़मीनों की भी हिफाजत करेंगे और किसी माफिया की जो हिर्स है उसकी नज़र नहीं होने देंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को अगर वापस आते हैं, पैसा लाते हैं, तो उनसे क्यों पूछ पूछ की जा रही? उनका प्रोफाइल सऊदी में, अरब में रहते थे, सऊदी एम्बेसी से पूछ लें अपनी, पाकिस्तान एम्बेसी सऊदी अरब। यूएई में रहते थे, अबू धाबी वालों से पूछ लें, दुबई वालों से पूछ लें। यार लाल फीता लगाकर उनके पैसों को वापस लाने में रुकावट है। पूरी दुनिया में पैसे के आने पर रुकावट नहीं है, पैसा जाने पर रुकावट होती है। आईटी हमारा फ्यूचर है। अब इनफॉर्मल फॉर्मल सॉफ्टवेयर हाउसेस खुल रहे हैं, कोई सरपरस्ती नहीं है, लड़के लगे हुए हैं, अच्छा बेटे बेटियां सब लगे हुए हैं, उनकी सरपरस्ती करो। लोगो, वेब डिजाइनिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मोबाइल ऐप्स, उसको, और उसके बाद 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, ये सारी चीज़ों की जो ट्रेनिंग है वो अगर दे दें हम अपने, मैं गवर्नर साहब कामरान टिसूरी भाई के इस इक़दाम का ज़बरदस्त खैर मकदम करता हूँ। कितने उन्होंने आईटी के शोबे में नौजवानों को ट्रेन करने का प्रोग्राम बनाया। मुश्किल से हमारी जो आईटी सेक्टर में एक्सपोर्ट है वो आधे बिलियन डॉलर से अब 2-2.5 बिलियन डॉलर पर चली गई है, लेकिन इंडिया की 150 से 200 अरब डॉलर है, वियतनाम की 60 अरब डॉलर है, बांग्लादेश की 5 अरब डॉलर सिर्फ आईटी की, और टेक्सटाइल में हमसे कई गुना ज्यादा, जबकि वो कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है। तो ये चीजें हमारे सामने मिसालें हैं। लोअर द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, सेल्स टैक्स खत्म करके एसेंशियल फूड आइटम इनको देखें, दूध, खाने का तेल, आटा, यानी बम्पर क्रॉप हुई है वीट की 24 मिलियन टन, बम्पर क्रॉप 25 मिलियन टन। तो फिर कम से कम अब कराची में भी आटे की कीमत कुछ कम होनी चाहिए। तो कराची में आटे की, गंदुम की आमद पर ये गैर कानूनी, गैर आईनी बंदिश क्यों? ये किन वडेरों, जागीरदारों, वजीरों, मुशीरों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है? हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये कराची में जो गंदुम की तरसील पर पाबंदी है, इसे फिल फॉर लिफ्ट किया जाए। कराची को, हैदराबाद को भी वाफिर मकदार में जो ज़रूरत है गंदुम फराम की जाए। कम अज़ कम 2023 और 24 में 50 से 100 अरब रुपए K4 पर एलोकेट करके, सिर्फ ग्राउंड ब्रेकिंग से काम नहीं चलेगा सीएम हाउस में, बल्कि 50 से 100 अरब रुपए इस साल एलोकेट हो और 2-2.5 साल में ये मंसूबा मुकम्मल हो। इसके तीनों फेजेज एक साथ मुकम्मल। कराची सर्कुलर रेलवे पर भी ग्राउंड ब्रेकिंग बार बार हुई है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का काम शुरू हो तो उसको मुकम्मल करें। हैदराबाद के ज़ेरे ज़मीन पानी निकासी आपके निज़ाम को बेहतर करें। इसी तरह कराची के सैनिटेशन और सीवरेज के जितने मंसूबे हैं, रीवैम के, ट्रीटमेंट प्लांट, रिसाइकलिंग प्लांट के, उनको फ़ौरन उस पर अमल दरामद हो। जब भी हम हुकूमत में कोalition में रहें, हमने अपने किरदार को वाज़ेह किया है कि ये कोalition चंद बुनियादी नुकात पर है, ये हर पॉलिसी पर नहीं है, ये माशी और माशरती तरक्की के हर शोबे पर नहीं है, और वहाँ हमें इख्तलाफ राय का हक़ है। और जब हम इख्तलाफ राय करते हैं, मुखालफत करते हैं, तो डट के करते हैं। और हर साल हुकूमत में होते, हुकूमत में अगर जब भी हैं, ज़रूरी नहीं हमेशा हुकूमत में रहे, लेकिन जब भी हुकूमत में हो तो हम
हुकूमत के अंदर एक मौसर ऑपोजिशन है। देखिए, के इलेक्ट्रिक जो है प्राइवेटाइज हुई है। के का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको कहा, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उनकी ट्रांसमिशन की कैपेसिटी है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेसिटी है। इस वक्त जो 66.4% जो के है, जो के के जो शेयर हैं वो के ओन करती है, तो आप उसको डन अवे तो किसी तरह नहीं कर सकते। जो मालिक है वो तो रहेगा। अब जो है उसके अंदर दूसरा इशू ये है कि दूसरी कंपनियां हैं। हमारी पॉलिसी ये है, और हमने ये कहा भी है, हमारी नेपरा के चेयरमैन से अभी मुलाकात हुई थी, कल मुलाकात हुई है, हमने उनको कहा है कि इसको ओपन कर दें। ये ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह। जो कंपनी आना चाहे, तब्बा आना चाहे, कोई और के इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट कोई कंपनी आना चाहे, उनको आने की सबको इजाजत होगी उसके अंदर, वो आके कंपीट करें। लेकिन उसमें सबसे बड़ा इशू जो आएगा, बुनियादी इशू इस वक्त ये आएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी के पास नहीं है सिवाय के के। तो जब तक लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो कंपीट नहीं कर सकते। उसको कंपीट करने के लिए चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आप कोई भी मुझे ऐसा महकमा बता दें, सरकारी हो, वफाकी या सूबाई, जिसकी कारकर्दगी ये मौजूदा के इलेक्ट्रिक से आपको बहुत अच्छी बेहतर नज़र आएगी। करप्शन नहीं होगी, बैड गवर्नेंस नहीं होगी। तो असल मसला ये है, इसलिए हम पूरी दुनिया में आजकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जैसे जोंग है, देखें ना, सेल्यूलर फ़ोन की भी तो मुख्तलिफ। तो हम चाहते हैं कि अगर प्राइवेटाइज ही रखना है तो कंपटीशन हो और मज़ीद कंपनियों को दिया जाए। और अगर हुकूमत वापस लेना चाहती है, हुकूमत की चॉइस है। अगर उसको सरकारी तहवील में लेना चाहती है, ले। लेकिन फिर हमें इस बात की गारंटी हो कि उसके डायरेक्टर्स प्रोफेशनल होंगे, तजुर्बेकार होंगे, बिजली और पावर सेक्टर के माहिर होंगे। वो सियासी तौर पर इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाएगा। ये सारी गारंटीज मिले ताकि कराची के सार्फिन